तो बच्चों आज हम जो हमारी ज्ञान सागर की पुस्तक है इसमें हम कर रहे हैं पार्ट 9 किसका हंस। ठीक है, ये कहानी बच्चों राजकुमार सिद्धार्थ की है, जो कि आप पहले एमएससी की बुक में भी इस कहानी को पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास कार्य और फिर इसके प्रश्नोत्तर। बहुत समय पहले एक राजकुमार थे। ठीक है, उनका नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ। वे सबसे प्यार करते थे। ठीक है, उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव था और वो सभी को बहुत प्यार करते थे। एक बार वे जंगल में घूमने गए। उन्होंने वहाँ एक हंस देखा। क्या देखा उन्होंने? एक हंस। हंस के शरीर पर एक तीर धंसा हुआ था। धंसा हुआ मतलब उसके अंदर गड़ा हुआ, यानी कि किसी ने उसको तीर मारा था जो उसके अंदर गड़ गया था। उसके घाव से खून बह रहा था। ठीक है, हंस पीड़ा से बुरी तरह तड़प रहा था। देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। ठीक है, अब सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया, उसके शरीर में धंसा तीर निकाला, अपने शरीर का कपड़ा हंस के घाव पर लपेटा, फिर हंस को लेकर वे नगर की ओर चल दिए। ठीक है, जब देवदत्त ने उस हंस को देखा तो पहले तो उसका तीर निकाला, फिर उसके घाव पर कपड़ा बांधा, फिर वो उसको लेकर शहर की तरफ चल दिए। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आ गया। उसने सिद्धार्थ से कहा, इस हंस को मैंने मारा है, यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। ठीक है, देवदत्त ने क्या कहा कि इस हंस को क्योंकि मैंने मारा है तो ये मेरा हुआ और इसलिए ये इसको मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोले, तुमने इसे तीर मारा है, मैंने इसे बचाया है। सिद्धार्थ क्या बोले? तुमने तो इसे तीर से मारा है लेकिन मैंने इसको बचाया है। मैं इसका इलाज कराऊंगा। जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब न्यायाधीश के पास चलेंगे। न्यायाधीश जो न्याय करेंगे वही हम मानेंगे। न्यायाधीश का मतलब जो न्याय करता है। ठीक है, पहले ज़माने में कौन होता था न्यायाधीश? राजा ही होता था, क्योंकि राजा ही न्याय करता था, राजा ही कानून बनाता था। ठीक है, तो यानी कि वो राजा के पास जाएंगे। देवदत्त ने यह बात मान ली। सिद्धार्थ ने हंस की मरहम पट्टी कराई। वे उसे खूब प्यार करते थे, उसे गोद में उठाकर घुमाते थे। हंस भी सिद्धार्थ से प्यार करने लगा था। कुछ दिनों के इलाज से हंस ठीक हो गया। हंस के ठीक हो जाने के बाद उसे लेकर सिद्धार्थ और देवदत्त न्यायालय गए। सिद्धार्थ ने न्यायाधीश को पूरी बात बताई और कहा, मैंने हंस को बचाया है, इसलिए मुझे मिलना चाहिए, यह मुझे मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने क्या कहा कि मैंने इस हंस को बचाया है, मैंने इसकी सेवा की है, इसलिए ये मुझे ही मिलना चाहिए। देवदत्त बोला, मैंने तीर से मारा था, यह हंस मेरा है, इसे मैं लूँगा। और देवदत्त क्या बोलता है? इसको मैंने तीर मारा था, ये मेरे तीर से गिरा था, इसलिए इसको मैं लूँगा। न्यायाधीश ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने उस हंस को देखा और कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। देवदत्त ने कहा, यह अन्याय है, हंस मेरा है, इसे मैं ही लूँगा। क्या हुआ? राजा ने तो कह दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है, उसको ही मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद जब देवदत्त ने ये कहा कि जो है नहीं ये हंस मेरा है, मैं इसको लेकर रहूँगा, तो न्यायाधीश ने क्या कहा, ठहरो देवदत्त, यह बात ठीक नहीं है, इस हंस को बीच में छोड़ दिया जाए। ठीक है, यदि हंस सिद्धार्थ के पास जाएगा तो सिद्धार्थ को मिलेगा, यदि तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें मिलेगा। जब देवदत्त न्यायाधीश के फैसले को नहीं माना तो न्यायाधीश ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, चलिए हम हंस को जो है बीच में छोड़ देते हैं और हंस जिसके भी पास जाएगा हंस उसी का होगा। तो देवदत्त ने कहा ठीक है। अब हंस को क्या हुआ? हंस को बीच में छोड़ दिया गया। सिद्धार्थ तथा देवदत्त दोनों ने हंस की ओर हाथ फैलाए और उसे पुकारा। हंस देवदत्त को देखकर डर गया, फिर उसने सिद्धार्थ को देखा और देखते ही उड़कर सिद्धार्थ की गोद में चढ़ गया। इस प्रकार हंस सिद्धार्थ को मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आता है इसका जो थॉट है या विचार है वो क्या है? जान लेने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है। हमें पशु पक्षियों पर
दया करनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। सिद्धार्थ कौन थे, राजा, राजकुमार या युवराज? कौन थे? सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। हंस के शरीर में क्या धंसा हुआ था, तीर, भाला या फिर कांटा? तो क्या सही उत्तर है इसका? तीर। हंस के शरीर में तीर धंसा हुआ था। सिद्धार्थ ने किसे उठा लिया, तीर कमान को, हंस को या भाले को? किसको उठाया था सिद्धार्थ ने? हंस को। उसके बाद है, हंस को लेकर सिद्धार्थ कहाँ चल दिए? कहाँ गए थे सिद्धार्थ? नगर की ओर। कहाँ गए थे? नगर की ओर, गांव की ओर या वैद्य के पास? तो सही उत्तर इसका आएगा नगर की ओर। देवदत्त कौन था? सिद्धार्थ का भाई, सिद्धार्थ का चचेरा भाई, सिद्धार्थ का दोस्त। तो सही उत्तर इसमें क्या है? सिद्धार्थ का चचेरा भाई। देवदत्त जो है सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। सिद्धार्थ ने किसकी मरहम पट्टी की? किसकी की थी? हंस की, अपने पैर की या देवदत्त की? तो इसका सही उत्तर क्या है? हंस की। अब है, किसने किससे कहा? सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। इस हंस को मैंने मारा है, ये मेरा है। ये कहा था देवदत्त ने सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ ने देवदत्त से नहीं कहा था ना, देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा था कि यह हंस मेरा है, इसलिए मुझे ही मिलना चाहिए। जब यह पूरी तरह ठीक हो गया तब न्यायाधीश के पास चलेंगे। ये किसने कहा था? सिद्धार्थ ने देवदत्त से। क्या कहा था? जब यह पूरी तरह सही हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? जब यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब हम राजा के, न्यायाधीश के पास जाएंगे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कहा था सिद्धार्थ ने न्यायाधीश से या न्यायाधीश ने सिद्धार्थ और देवदत्त से? इसका सही उत्तर है न्यायाधीश ने सिद्धार्थ और देवदत्त से। तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट 9, किसका हंस, ज्ञान सागर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो पहला शब्द बच्चों इसमें धंसा हुआ। धंसा हुआ का क्या अर्थ होता है? चुभा हुआ या भीतर घुसा हुआ। क्या होता है? चुभा हुआ या भीतर घुसा हुआ। उसके बाद है न्यायाधीश। न्यायाधीश का क्या अर्थ है? न्याय करने वाला, अधिकारी या जज। क्या होता है न्यायाधीश का अर्थ? न्याय करने वाला, अधिकारी या जज। चचेरा का अर्थ होता है बच्चों चाचा का पुत्र। चचेरा मतलब चाचा का पुत्र। न्यायालय, अदालत अथवा कोर्ट। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर। राजकुमार सिद्धार्थ का स्वभाव कैसा था? कैसा था राजकुमार सिद्धार्थ का स्वभाव? राजकुमार सिद्धार्थ सबसे प्यार करते थे। ठीक है। हंस को तीर किसने मारा था? हंस को तीर देवदत्त ने मारा था। सिद्धार्थ और देवदत्त न्यायाधीश के पास क्यों गए? सिद्धार्थ और देवदत्त न्यायाधीश के पास हंस का न्याय मांगने गए। पार्ट 4 है, न्यायाधीश ने कैसे न्याय किया? इसका उत्तर है, न्यायाधीश ने कहा कि हंस को बीच में छोड़ दिया जाए। जिसके पास हंस जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा। ठीक है। न्यायाधीश ने क्या कहा कि हंस को बीच में छोड़ दो और जिसके पास हंस जाएगा हंस उसी का होगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जान लेने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है। तो बच्चों, ये था आपका पार्ट 9 किसका हंस, जो कि आज हमने पूरा कर लिया है। चैप्टर 9 किसका हंस, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य सभी हमने कर लिए हैं। तो सभी बच्चों को ये अपनी कॉपी में करना है कार्य। उसके बाद इसको याद करना है, फिर इसकी 3 in 1 में प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।